मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और किस करने लगती है। इसके बाद इन दोनों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अगले दिन उस लड़की का मर्डर हो जाता है। कैप्टन रेडफील्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी एमेलिया वहां आती है। वह कहती है जब ये हुआ तब वह इसके ऊपर था जिससे इसकी डेथ हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर जैक का लैब दिखाया जाता है। जैक कहता है कि इस बॉडी के गले पर दांतों के निशान हैं और इसकी बॉडी से पूरा खून खत्म हो चुका है। एमेलिया जैक से पूछती है क्या मुझे थोड़ा ब्लड का सैंपल मिल सकता है। जैक एमेलिया को ब्लड का सैंपल देता है। नेक्स्ट सीन में रेनफील्ड को दिखाया जाता है। रेनफील्ड के पास ड्रैकुला आता है और उससे फाइल लेकर चला जाता है। एमेलिया ब्लड सैंपल लेकर अपने एक फ्रेंड जोनाथन के पास जाती है। जोनाथन उस ब्लड सैंपल को देखता है। वह बताता है कि यह मर्डर किसी इंसान ने नहीं किया है। इसके बाद एमेलिया अपने घर जाती है जहां मीना एमेलिया का इंतज़ार कर रही थी। मीना एमेलिया के साथ रहती है। एमेलिया मीना से पूछती है क्या कोई खास आने वाला है, तो मीना बताती है कि मुझे एक क्लाइंट मिला है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील है। मीना बताती है कि वह क्लाइंट अभी घर पर ही है। मीना एमेलिया को उस क्लाइंट से मिलवाती है। उस क्लाइंट का नाम काउंट ड्रैकुला होता है। ड्रैकुला बोलता है एमेलिया मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। एमेलिया पूछती है क्या आप सिर्फ यहाँ जगह खरीदना चाहते हैं या परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। ड्रैकुला कहता है ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई सालों पहले मैंने यहाँ कुछ समय बिताया था। मुझे यह जगह मेरे घर जैसे लगती है। थोड़ी देर बाद जोनाथन वहाँ आता है। वह एमेलिया को बताता है कि बॉडी में ब्लड का ना होना और गले पे दांतों के निशान वैम्पायर की तरफ इशारा करते हैं। ये सभी मर्डर किसी वैम्पायर ने किया है। एमेलिया जोनाथन से कहती है मुझे भूत और परियों की कहानी मत सुनाओ। तभी मीना आती है। वह बताती है कि शहर में एक और मर्डर हो चुका है। जोनाथन एमेलिया के साथ चलने के लिए कहता है। जब दोनों मर्डर साइट पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि डॉक्टर जैक पहले से ही वहां पर मौजूद है। एमेलिया पूछती है तो जैक बताता है कि इसकी मौत भी उसी तरह हुई है जैसे पहले वाली लड़की की हुई थी। इसके गले पर दांतों के निशान हैं और इसकी मौत खून की कमी की वजह से हुई है। जैक बताता है कि जब वह यहाँ आया तो सारे दरवाजे बंद थे। एमेलिया कहती है अगर दरवाजे बंद थे तो मर्डर घर में कैसे आया और मर्डर करने के बाद कहाँ गया। जोनाथन कहता है ये सारे मर्डर वैम्पायर ही कर रहा है। एमेलिया कहती है अब तुम हमें वैम्पायर की कहानियाँ मत सुनाओ। जैक कहता है वैम्पायर कई सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं। एमेलिया कहती है मैं पब्लिक को नहीं बता सकती हूँ कि ये मर्डर्स वैम्पायर ने की है। जब एमेलिया घर वापस आती है तो उसे घर में किसी तीसरे के होने का एहसास होता है। एमेलिया दौड़कर मीना के पास जाती है। मीना सो रही होती है। एमेलिया को किसी का साया दिखता है। वह अपना गन निकालती है और बाहर देखने चली जाती है। मीना जब एमेलिया से पूछती है तो एमेलिया बताती है घर में कोई था पर मैंने उसे भगा दिया है। सीन शिफ्ट होता है और एमेलिया को कैप्टन रेनफील्ड के साथ दिखाया जाता है। एमेलिया रेनफील्ड को बताती है कल कोई मेरे घर पर आया था। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो मीना क्या होता। अगले सीन में जोनाथन एमेलिया से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ उसे मीना मिलती है। मीना जोनाथन से वेट करने के लिए कहती है और एमेलिया को बुलाने चली जाती है। वहाँ काउंट ड्रैकुला भी होता है जो मीना के साथ प्रॉपर्टी देखने के लिए जाने वाला था। मीना काउंट ड्रैकुला के साथ प्रॉपर्टी दिखाने जाती है। तभी जोनाथन देखता है काउंट ड्रैकुला की परछाई मिरर में नहीं दिख रही थी। जोनाथन ये बात एमेलिया को बताता है लेकिन एमेलिया को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है तुमने सही से देखा नहीं होगा। दूसरी तरफ जैक उस दूसरी लड़की का पोस्टमार्टम करता है। जैक को भी डाउट होने लगता है कि ये मर्डर वैम्पायर ने ही किए हैं। जैक एमेलिया को कॉल करता है। वह एमेलिया को मिलने के लिए बुलाता है। वह कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी जानकारी है। तभी वहाँ कैप्टन रेनफील्ड आ जाता है। जैक बताता है इस लड़की की बॉडी में से सलाइवा मिला है जो बिल्कुल बैट्स के सलाइवा से मैच खाता है। रेनफील्ड जैक को चाकू मार देता है जिससे जैक जख्मी हो जाता है। जब एमेलिया जैक के पास जाती है तो वह जैक को जख्मी पाती है। वह जैक से पूछती है तो जैक बताता है ये सब कैप्टन रेनफील्ड ने किया है। एमेलिया कैप्टन रेनफील्ड को ढूंढने जाती है तो वह उन लड़कियों की फ़ोटो देखती है जिनका मर्डर हो चुका है।
इनमें कुछ ऐसी लड़कियों के फ़ोटोज़ भी थे जिनका अभी तक मर्डर नहीं हुआ था। एमेलिया रेनफील्ड के पास जाती है। वह रेनफील्ड को गोली मार देती है। जोनाथन फिर से अपनी बुक पढ़ता है। उसे पता चलता है कि मर्डरर रेनफील्ड नहीं था। वह उन फ़ोटोज़ को दोबारा देखता है तो उसमें एमेलिया की फ्रेंड मीना का फ़ोटो मिलता है। वह एमेलिया को इसके बारे में बताता है। वह कहता है कि अगला मर्डर मीना का हो सकता है। एमेलिया तुरंत अपने घर जाती है। मीना को ड्रैकुला किडनैप कर लेता है। एमेलिया जैक के पास जाती है। जैक बताता है कि डेड बॉडी में जो सलाइवा मिला था वो बैट्स के सलाइवा से मिलता है। ये मर्डर्स किसी इंसान ने नहीं बल्कि वैम्पायर ने ही किए हैं। एमेलिया और जोनाथन इस केस की फिर से छानबीन करने लगते हैं। जोनाथन को एक बुक मिलती है जिसमें वैम्पायर्स के बारे में लिखा था। उन्हें पता चलता है कि काउंट ड्रैकुला जिसने मीना से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहा था असल में वह वैम्पायर है और अपनी लवर को खोज रहा है। उसकी लवर के बालों का रंग लाल है, इसलिए ड्रैकुला उन सभी लड़कियों को जिनके बालों का रंग लाल होता है उन्हें काटकर अपनी तरह वैम्पायर बनाता है। जोनाथन को उस बुक में ड्रैकुला की लवर का फ़ोटो मिलता है जो बिल्कुल मीना से मिलता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैकुला ने मीना को क्यों किडनैप किया है। इस बुक से उन्हें ड्रैकुला के किले का भी पता चलता है। एमेलिया और जोनाथन मीना को ढूंढने ड्रैकुला के किले में जाते हैं। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिन लोगों का मर्डर हुआ था वो सभी वहां पर मौजूद होते हैं और सभी पूरी तरह वैम्पायर बन चुके थे। वहाँ रेनफील्ड भी था जो अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुका था। रेनफील्ड जोनाथन पर अटैक करता है। वह एमेलिया से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एमेलिया कहती है मैंने तुम्हें एक बार मारा है और फिर से मैं तुम्हें मारूंगी। जोनाथन रेनफील्ड के ऊपर चर्च का पानी फेंकता है जिससे रेनफील्ड वहीं जलने लगता है। दूसरी तरफ ड्रैकुला जैक के पास जाता है। वह जैक को मार देता है। जोनाथन और एमेलिया एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। तभी वहाँ ड्रैकुला आ जाता है। वह कहता है तुमने मेरे नौकरों को मार दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ड्रैकुला एमेलिया के गले पर काट लेता है। इसके बाद ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है। एमेलिया ड्रैकुला के पास जाती है। ड्रैकुला कहता है मीना मेरी है और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जोनाथन एमेलिया से मीना को ढूंढने के लिए कहता है। एमेलिया मीना को ढूंढने लगती है और जोनाथन एक वैम्पायर से फाइट करता है। वो वैम्पायर के सीने में चाकू मारता है जिससे वैम्पायर वहीं मर जाता है। एमेलिया मीना के पास जाती है तभी ड्रैकुला वहाँ आ जाता है। एमेलिया ड्रैकुला से बात करती है। जोनाथन ड्रैकुला पर पीछे से वार करता है लेकिन ड्रैकुला को पता चल जाता है। वह जोनाथन को मारकर जख्मी कर देता है। ड्रैकुला एमेलिया का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तभी मीना उठ जाती है। वह ड्रैकुला से कहती है कि अगर तुम एमेलिया को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर ड्रैकुला एमेलिया को छोड़ देता है। मीना ड्रैकुला के सीने पर वार करती है। मीना और एमेलिया ड्रैकुला को सूरज की रोशनी की तरफ ढकेल देते हैं। सूरज की रोशनी पड़ने पर ड्रैकुला वहीं पर जलकर मर जाता है। इसके बाद सभी उस किले से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में एमेलिया को आईने के सामने बैठा दिखाया जाता है। एमेलिया के भी वैम्पायर की तरह दांत बड़े होने लगे थे। अब एमेलिया भी वैम्पायर बन जाती है। और मूवी यहीं पर एंड